नुमा शाम की शहडोल नगर के गोई समाज को प्रणाम, नमस्कार। बहुत ही खुशनसीबी की बात है हमारे शहडोल गोई समाज के लिए। देखिए, हमारी ये बहनें, माताएं घर का सारा कार्य करते हुए भी अपने जीवन में कैसे परिवर्तन आए और हमारे बच्चों में कैसे संस्कार आए, उसके लिए यहाँ पे गांधी स्टेडियम पे ये एक श्रृंखला चालू हो गई है, करिए योग रहिए निरोग। क्योंकि जीवन में देखा गया है हॉस्पिटलें तो बहुत सारी बन रही हैं, तन के लिए इलाज तो बहुत सारे हैं, लेकिन मन के लिए क्या इलाज है? एक्सरसाइज, रसोई बदलिए और जीवन बदलिए। और अगला है मेडिटेशन, नो टेंशन, करिए तपस्या मिटे समस्या। हमें कारण में नहीं जाना है, हमें निवारण में जाना है। जितना हम ध्यान देंगे अपने ऊपर, उतना ही हमारे जीवन में आनंद में आएगा। देखिए, बहुत ही सुंदर ये हमारी बहनें यहाँ पे व्यायाम कर रही हैं, क्योंकि कल अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 जून का आ रहा, उसकी तैयारी आज ये पूरी कर रहे हैं। और हमारे योगाचार टीचर हैं वर्षा तनेजा जी, जो सबको सिखा रही हैं। बहुत सुंदर दृष्टिकोण से देखिए सब कोई। ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, हार्ट सब समस्या, आँखों में रोशनी में कमी, ये सभी समस्याएं ये अनुलोम विलोम की प्रक्रिया चल रही है अभी यहाँ पे। एक नाक से श्वास लेना है और दूसरे से छोड़ना है। ये अब हम करेंगे गर्मी में का एहसास, कभी कभी बहुत गर्मी होती है, हम लोगों को घबराहट भी होने लगती है। गर्मी के कारण हम कहीं ना जैसे बाहर निकल जाते हैं, पानी नहीं है, बहुत गर्मी लग रही है, खाना घबराहट, तो उस समय भी हम लोग कुछ भी प्राणायाम कर सकते हैं और कंटिन्यू भी कर सकते हैं। मुंह में छाले आना, पेट में छाले आना, किसी किसी को छाले भी नहीं होते हैं, प्राणायाम करते हैं। तो जीभ को चिंता में ना होना, तो सांस देखिए कि ये प्राणायाम है, जीभ को एक पाइप की तरह बाहर निकाल दिया जाता है और उसके द्वारा श्वास ली जाती है और फिर श्वास को नाक के द्वारा धीरे धीरे छोड़ा जाता है, जिसके हमारे अंदर जो है गर्मी ख़त्म होती है। एक एसी कहना चाहिए इस व्यायाम को, एसी की तरह ये कार्य करता है। ये जब कभी गर्मी लगे, पंखे बंद हो जाएं, लाइट बंद हो जाएं, इस आसन को करिए, आपके शरीर में एक ऊर्जा आ जाएगी और गर्मी दूर हो जाएगी।
से नहीं बनता ना, वो ऐसे सीट का यूज करते हैं। इसलिए पूरा मार करके पेट तक फिर धीरे धीरे छोड़ते हैं। ये दूसरा आसन, इसको पित्त की प्रॉब्लम हो, दोनों दांतों को दबा करके उसको श्वास लेना है मुख के द्वारा और फिर धीरे धीरे नाक से छोड़ना है। इससे भी जो है हमारे शरीर की गर्मी दूर होती है। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम से हमारा सर और आंखों के लिए बहुत फायदा है, कान के लिए और मस्तिष्क के लिए बहुत शांत होता है। अगर आपको मन के पास और ऊपर से काम करता है, लंबी गहरी सांस लेंगे और नाक से ही उनका उच्चारण करेंगे, नाक से ही सांस को ये भ्रामरी प्राणायाम चल रहा है। एक भ्रमरी की तरह गुंजन करते हुए अपनी आवाज़ खुद सुनना है। अब हम करेंगे प्राणायाम प्राणायाम आधे काम करते हुए लंबी गहरी सांस लेने ध्यान करेंगे। हर सांस को लेते समय महसूस करें ईश्वरीय शक्ति दैवीय शक्ति हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और हर सांस को छोड़ते समय महसूस करें हमारे शरीर के सभी रोग रोगाणु शरीर से बाहर निकल रहे हैं। अपने आगे चक्र पर ध्यान देंगे और आपको मुझसे स्वस्थ होते हैं ऐसा महसूस करें। लंबी गहरी सांस लें और मन प्रसाद मन ध्यान करें। लंबी गहरी सांस लें। ये ईश्वर का ध्यान करते हुए आसन है। दोनों आंखें बंद अपने भ्रुकुटी के आसन पे महसूस करना है आज्ञा चक्र पे कि मेरी आत्मा उस निराकार परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है और धीरे धीरे श्वास को लेते हुए धीरे धीरे छोड़ना है। एकदम रिलैक्स, बड़े प्यार के साथ, स्नेह के साथ जिस भी इष्ट देवी देवता को मानते हैं उसका ध्यान करके हमें बिल्कुल एकाग्र शीतल शांत हो जाना है। चेहरे की झुर्रियाँ हटानी है, कोई भी क्रीम स्नो नहीं लगाना पड़ेगा आपको। दोनों हथेली को रगड़ के गर्म करना है और अपने चेहरे पे लगाना है। इससे चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। कोई क्रीम लगाना नहीं पड़ेगा, कुदरती हमारे पास ईश्वर ने दिया हुआ है ये टॉनिक। आश्वासन नहीं है
ये मुस्कुराहट चेहरे पे रंग लाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नमस्कार मुद्रा। ये शांति का पाठ हो रहा है। योग अभ्यास के लिए गुरु को आभार करें, माता पिता परमेश्वर को आभार करें, ईश्वर को आभार करें। आज की कक्षा बहुत अच्छा बच्चा है। अपने लिए धन्यवाद करें यहाँ पर आए। और योग अभ्यास हमारे जीवन में निरंतर हमारे सुख को और समृद्धि को बढ़ाने वाला, आरोग्य प्रदान करने वाला, आपके साथ एक लंबा शाम की बात करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् बहुत खुशी की बात है हमारे देखिए, बहुत खुशी की बात है। हमारे गौई समाज की ये शिव शक्तियाँ हैं, उनके अध्यक्षा से मैं निवेदन करूँगा कि 2 शब्द हमें संदेश देंगे हमारे अध्यक्षा गौई समाज के कैसा लगा उनको, और वो अपने समाज के प्रति, शहडोल के प्रति और भारत देश के प्रति करिए योग, रहिए निरोग में क्या संदेश दे रहे हैं। हमारी दीदी जी अपना शुभ नाम बताएंगे और परिचय भी देंगे। खुशी की बात है हमारी दीदी का। मैं गौई समाज के अध्यक्ष विनीता पिपरसानिया। मैं वर्षा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इनने हम लोग को उत्साहित किया, नहीं तो हम लोग सब घर में सुस्त पड़े थे। इनके कारण हम लोग सब आए। अच्छा लगा। हाँ, अब हम लोग को उत्साह आ गया है, लग रहा रोज आना पड़ेगा। ये हमारी दीदी हैं। मैं गौई समाज की सचिव आरती पिपरसानिया। सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि पहला सुख निरोगी का आया, और इसके लिए योग से बेहतर कौन है। आज वर्षा तनेजा जो कई वर्षों से योग के लिए निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से कार्य कर रही हैं, उनको मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने आज बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, हमें सारे प्राणायाम कराते हुए उनके लाभ भी बताए, जैसे कि कपालभाति, शीतला प्राणायाम और अनुलोम विलोम। और इसके बाद इन्होंने हमें ग्रीवा से शुरू करके हलासन, वक्रासन और त्रिकोणासन सारे आसन कराते हुए उनके फ़ायदे बताए, जिससे हमें बहुत ही करने के लिए हम उत्साहित रहे। उन्होंने ध्यान भी करवाया और हमें लास्ट में हास्यासन करा के और शांति का पाठ कराया। इससे हमें बहुत बहुत अच्छा अनुभव हुआ। हम आप सभी से निवेदन करेंगे, सभी इनके मार्गदर्शन में योग करें और निरोग रहें। शुक्रिया दीदी का, सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ऐसे शिव की शक्तियाँ हैं। और कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी लोग से हम निवेदन करेंगे, शहडोल वासियों से, बहनों से, कि सभी लोग आएंगे ज़रूर। और कोई अगर 2 शब्द संदेश देना चाहते हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो हमें एक भारत को, शहडोल को संदेश देंगे। मैं शालिनी कटारे। सर्वप्रथम कल 21 जून को सभी बहनों को, इस शहडोल के नगर वासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये संदेश हमारे स्वामी रामदेव जी के द्वारा बहुत प्रचलित हुआ है। उस समय मैं खुद एक्टिव थी और मैं हमेशा योग की कक्षाएं मैंने बहुत रेलवे में, जैन मंदिर में
और खुद स्टेडियम में ही आकर मैंने खुद चलाई हैं। मैंने अपने घर पे भी काफ़ी संख्या में लोगों को योग सिखाया। बहुत उस समय सुंदर। बहुत मैंने एक्टिव करने की महिलाओं को कोशिश की थी, जबकि उस समय बिल्कुल भी शून्य था शहडोल में जब मैंने शुरुआत की थी। और आज मैं उन 20 सालों से, जब से रामदेव जी से मैं जुड़ी हूँ, तब से मैं हरदम 24 आवर्स में 1 घंटे में सुबह अपने लिए ज़रूर निकालती हूँ। Very good. और कोशिश करती हूँ कि मैं योग डेली करूँ। मैं 22 बार डेली सूर्य नमस्कार करती हूँ। थैंक यू। और बाकी प्राणायाम और बाकी आसन भी करती हूँ। मैं 1 घंटा डेली अपने लिए निकालती हूँ। बहुत सुंदर। सबको प्रेरणा लेना जैसा चाहिए। आप लोग कुछ बोलेंगे रानी? वजन घट गया बताओ, जो फायदा हुआ है वो बता दो। और कोई संदेश देना चाहते हैं ताकि आप लोगों के द्वारा प्रेरणा मिले सभी को? हमारी दीदी का अनुभव सुनिए कि क्या मेरा नाम रानी गुप्ता है। मैं वर्षा मैम से 1 महीने से भी योग चालू करी हूँ। हम लोग को वर्षा मैम उत्साहित किए हैं योग करने के लिए। हम लोग का मतलब 1 महीने में 10 किलो वजन घटा है हम लोग का। Very good. मेरी बेटी का भी वजन घटा है 10 किलो। ओके। हाँ, और बस वर्षा मैडम हम लोग को उत्साह करी हैं। वर्षा मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। नमस्कार। थैंक यू सभी का थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सभी बहनों का। ओके, थैंक यू सभी का। थैंक यू, करें योग रहेंगे। शुक्रिया। आप सभी से निवेदन है योग करें और तन मन और आत्मा सब शुद्ध करें, स्वस्थ करें। थैंक यू, शुक्रिया। करिए योग, रहिए निरोग।